भाई मेरे हाथों में कुछ पैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन धर्म से कभी बड़ा नहीं है भाई। छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ के ऊपर मूवी रिलीज हो गई छावा। बहुत रोया मेरे परिवार के साथ। छत्रपति राजे को धर्मवीर के नाम से क्यों जाना जाता है? मूवी के अंदर एक लास्ट सीन को आपको सिर्फ मैं याद करके एक बात बोलना चाहता हूँ। वो इंसान को नहीं लेके गए थे, वरना हम ना चेंज हो जाते। सिर्फ पैसा और सोना दे, सिर्फ आपको धर्म बदलना है। हर एक मावड़ा यहाँ पे स्वराज है। इतने सिर्फ धर्म के साथ वो चले हमेशा कि उनकी गर्दन काट दी लास्ट में, और फिर भी वो राजे ने, उस इंसान ने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। क्यों? पैसों से ज्यादा हमारा धर्म होता है। धर्म को कभी मत छोड़ो, क्योंकि धर्म ही भगवान है, धर्म ही भगवान है और भगवान ही धर्म है। और देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। हमारे आंखों के जो आंसू है वो नहीं रुकते। तो अगर आपके दिल में प्रेम नहीं ना भाई, तो अच्छा हिंदू सनातनी और अच्छा मराठा नहीं है। सो हेलो एवरीवन, भाई मेरे हाथों में कुछ पैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, पैसा बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ के अंदर, लेकिन धर्म से कभी बड़ा नहीं है भाई। तो 4-5 वीडियो आपने मेरे देखे होंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ के ऊपर मूवी रिलीज़ हो गई छावा। उसके ऊपर मैंने बहुत सारा आपको फीडबैक भी दिया, मेरा एक्सपीरियंस भी बताया। मैं बहुत रोया मेरे परिवार के साथ, वो भी मैंने बताया। और मेरी जो इमोशन थी, राजे की क्या वैल्यू थी और आज लोग उनके बारे में क्या सोचते और कैसा जीवन आज का है और उस टाइम का जीवन कैसा था, वो सब कुछ मैंने आपको शेयर किया। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि छत्रपति राजे को धर्मवीर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब मूवी देखते हैं ना आप, छत्रपति संभाजी महाराज की छावा जो कि 14 फरवरी 2025 को रिलीज हो गई, जितने भी सनातनी, जितने भी हिंदू धर्म और मराठा से बिलोंग करते हैं ना, उन्हीं को, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, उन्हीं को ये मूवी समझ में आई होगी और उनके आंखों से आंसू आए होंगे। जो दिल से देखोगे तो आपके सच में आंखों से आंसू आएंगे, क्योंकि ये रियल स्टोरी, एक हिस्टोरिकल मूवी है। लेकिन उस मूवी के अंदर एक लास्ट सीन को आपको सिर्फ मैं याद करके एक बात बोलना चाहता हूँ। भाई हम वो बोलते हैं ना कि प्रभु श्री राम के साथ बंदर गए थे, ठीक है, वानर सेना लेके गए थे रावण की लंका को, उनको मारने के लिए और हराने के लिए। अच्छा हुआ इंसान को नहीं लेके गए थे, वरना हम ना चेंज हो जाते। सिर्फ पैसा और सोना दे। तो वही बात, सिर्फ वो एक सीन याद करो छत्रपति संभाजी महाराज की जो मूवी है छावा, उसके अंदर का, कि लास्ट जब औरंगजेब उसको पूछता है कि आपको सत्ता भी दी जाएगी, ठीक है, आपको सारी जितनी भी सब कुछ आपको दिया जाएगा वापस, आपकी जितनी भी इच्छा है सारी पूरी की जाएगी, सिर्फ आपको धर्म बदलना है आपका। तब संभाजी महाराज ने क्या जवाब दिया? क्योंकि औरंगजेब कंफ्यूज था कि स्वराज मतलब क्या। भाई मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब चाहिए कि स्वराज है क्या। तो संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज उनको कितना बड़ा आंसर देते कि इस धरती का हर एक कोना कोना, इस धरती का हर एक पहाड़, हर एक नदी, हर एक नाले, हर एक कण कण के अंदर स्वराज बैठता है, स्वराज होता है। हर एक मावड़ा यहाँ पे स्वराज है। इतने अच्छे शब्द में उन्होंने स्वराज का एक अच्छा मीनिंग बताया था कि जो कि मैं भी अच्छे से यहाँ पे एक्सटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर नाम से क्यों कहा जाता है। क्योंकि भाई लाइफ के अंदर पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हमारे जो राजे थे उन्होंने कभी पैसे को वैल्यू नहीं दी। कभी उन्होंने अपनी जितनी भी सक्सेस थी, जितने भी उन्होंने 120 लड़ाइयाँ उनकी लाइफ के अंदर जीती, उनको कभी वैल्यू नहीं दी। सिर्फ धर्म के साथ वो चले हमेशा। इतने अन्याय अत्याचार हुए, उनके नाखून निकाले गए, आंखें निकाली गई, जुबान निकाली गई, हाथ पैर काट दिए गए, उनकी गर्दन काट दी लास्ट में, और फिर भी वो राजे ने, उस इंसान ने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे जितने भी सारे ऐसे लोग हैं कि जो इतिहास समझते, जो इंसानियत को समझते, जो भगवान को और धर्म को समझते, उनको सबसे बड़ी चीज़ पता है कि पैसों से ज़्यादा हमारा धर्म होता है। क्योंकि राजा ने उस टाइम पे अगर धर्म छोड़ा होता और पैसा अपना लिया होता और अपनी सत्ता को अपना लिया होता ना भाई, तो आज हम किसी और धर्म के होते और सिर्फ इस पैसों के लालची होते। इसलिए राजा ने जो लास्ट सीन, अपने शरीर का हर एक बूंद बूंद, एक एक कतरा ज़मीन के ऊपर बहता रहा, लेकिन कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। और आज हम 2 चंद पैसों के लिए, रुपए के लिए खुद बिकते भी है और किसी को खरीद भी लेते, और हमारा धर्म, इंसानियत सब कुछ बेच देते। तो ये सबसे बड़ी सीख हम छत्रपति संभाजी महाराज की जो मूवी है छावा, उसके अंदर से हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि यार धर्म को कभी मत छोड़ो, क्योंकि धर्म ही भगवान है, धर्म ही भगवान है और भगवान ही धर्म है, और धर्म भगवान और वही हमारी इंसानियत है। क्योंकि अगर हम उसके रास्ते चलेंगे ना, तो हमारे पास भगवान भी होंगे,
इंसानियत भी होगी और धर्म भी होगा, ठीक है। क्योंकि चाहते तो वो सब कुछ बदल सकते थे, ठीक है ना, वो राजा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रजा के लिए, अपने स्वराज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए इतने सारे जुल्म, अत्याचार, इतनी सारी यातनाएं को सहन किया। क्यों? क्योंकि धर्म सबसे बड़ा है मेरे दोस्तों, इसीलिए उनको धर्मवीर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, और वही हमारे छत्रपति संभाजी महाराज राजे, जिनकी मूवी देख के, जिनके बारे में सुन के, समझ के और याद करके आज हमारे आंखों के जो आंसू है वो नहीं रुकते। तो सोचो कि उनकी महानता की 350-400 साल से सिर्फ ऐसे 2 ही राजा है कि जिनकी जयंती सेलिब्रेट की जाती है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज। तो अगर आपके दिलों में उनके लिए, मैं तो बोलता हूँ भाई कि ऐसा कोई इंसान नहीं होना चाहिए भारत के अंदर कि जिसके दिल में उनके लिए प्रेम नहीं हो। क्योंकि वो अगर आपके दिल में प्रेम नहीं ना भाई, तो अच्छा हिंदू, सनातनी और अच्छा मराठा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिसके दिल में उनके लिए प्रेम है, उनके इतिहास के लिए, उनके नाम के लिए, उनके बारे में सुनने के लिए चाह है, एक्साइटमेंट है, तो वही सच्चा इंसान है, वही धर्म पे रास्ते पे चलने वाला इंसान है। वही सीन बहुत रुलाता है और धर्म की याद दिलाता है। और आज इस आने वाली पीढ़ी को पैसों की नहीं, धर्म की, इंसानियत की और भगवान की ज़रूरत है, और अच्छी सोच की। तो वो हमें उस लास्ट वाले सीन से और उनकी जीवन कथा से हमेशा लेना चाहिए। अगर अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ शेयर कर देना, और कमेंट में जगदम्ब जगदम्ब ज़रूर लिखना, ठीक है, भूलना मत। और मूवी देखने के लिए पूरे परिवार के साथ जाना। अगर कोई बाकी रह गया होगा ना भाई, तो एक अच्छा मराठा होगा, तो प्लीज़ पूरे परिवार को साथ में लेके जाना। थैंक यू सो मच।